नमस्कार बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो देखने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। तुम एक बार ये सारे शब्द समझ लोगे तो फिर तुम्हें चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो पहला शब्द क्या है? अनुवंशिकता। आनुवंशिकता का क्या मतलब होता है? इसमें वंश आता है। ठीक है, अनु जमा वंश से क्या बनता है? आनुवंशिकता। वंश मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी लक्षण होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा की तरह हम दिखते हैं या उनकी तरह हमारी हाइट होती है, तो ये सब क्या है? ये आनुवंशिकता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक से संतति में वंशागत होना। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब लक्षण जाते हैं, कोई भी लक्षण, तो उसको क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। ठीक है, अब ये आनुवंशिकता कैसे जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? ऐसा क्या है जो सेम होता है? क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ जीन जाते हैं। हम अपने घर वालों से हम अपने माता पिता से कुछ जीन लेते हैं। ठीक है, वो जीन क्या होते हैं? वो जीन क्रोमोसोम से बने होते हैं, गुणसूत्र से बने होते हैं। ये गुणसूत्र होता है। ठीक है, इस गुणसूत्र पे बहुत सारे जीन होते हैं और ये गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। तो इन तीन चीज़ों की वजह से ये तीनों चीज़ें एक जैसी ही है। जो जीन है वो क्रोमोसोम पे या गुणसूत्र पे है और जो गुणसूत्र है वो डीएनए से बना हुआ है। बहुत सारा डीएनए मिलके गुणसूत्र बनाता है। ठीक है, और इस गुणसूत्र पे जीन है, तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? आनुवांशिकता करते हैं। आनुवांशिकता का क्या मतलब है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करना। ठीक है, इसके बाद हम जीन के बारे में पढ़ेंगे। जीन क्या होता है? जीन का मतलब है आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई। ठीक है, हमारा जो भी जीन है, एक जीन एक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे जितने भी लक्षण हैं, जैसे हमारी आँखों का क्या कलर होगा, हमारे हाथ जो हैं वो कितने बड़े होंगे, हमारी हाइट कितनी बड़ी होगी, और जो हमारे बाल हैं वो किस कलर के होंगे। ठीक है, हमारी आंखें किस शेप की होंगी, ये जितने भी लक्षण हैं ये सब कौन कंट्रोल करते हैं? ये जीन कंट्रोल करते हैं, जो जीन गुणसूत्र पे बैठे होते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे। तो ये सारे जीन क्या हैं? आनुवांशिकता की बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। बुनियादी इकाई क्यों है? क्योंकि ये बुनियाद है, इसी से पूरा गुणसूत्र बना हुआ है, इसी से आनुवांशिकता होती है। ठीक है, और कार्यात्मक इकाई मतलब कार्य भी यही करते हैं और बने भी इसी से होते हैं। ठीक है, जैसे जो हमारी कोशिका थी, वो हमारी जो शरीर है, मानव है, उसकी पूरी कार्यात्मक और बुनियादी इकाई होती है। और जीन किससे बने होते हैं? जीन सारे डीएनए से बने होते हैं। ठीक है, मनुष्य की प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां होती हैं जिन्हें अलील कहा जाता है। एक जीन के अलील विभिन्नता एवं विशिष्टता के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब ये जीन और अलील क्या है? तुम्हें इतना पता चल गया कि जीन होते हैं कुछ, और ये जो जीन होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये क्रोमोसोम पे रखे होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र पे रखे होते हैं, और ये हमारे जितने भी लक्षण हैं वो सारे जीन की वजह से होते हैं। और जीन को क्या कहा जाता है? ये हमारी कार्यात्मक और बुनियादी इकाई है आनुवंशिकता की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि अलील क्या होते हैं। जो जीन है वो हमारे सारे लक्षण को कंट्रोल करेंगे। अब हमारा जैसे पहला लक्षण है कि हमारी हाइट। ठीक है, ये एक लक्षण है कि हमारी हाइट कैसी होगी, हमारी ऊंचाई कैसी होगी। तो ये जो है एक जीन होगा इसके लिए, जो हमारी ऊंचाई को कंट्रोल करेगा। ठीक है, हमारी ऊंचाई उस जीन की वजह से होगी। तो अब इसकी बहुत सारी वैरायटी होंगी, जिसमें जौन सी वैरायटी होगी उसमें वैसी हाइट होगी। तो जैसे अगर जीन लेज़ है तो लेज़ की वैरायटी होती है ना, रेड लेज़, ब्लू लेज़। ऐसे ही जीन की वैरायटी को क्या कहते हैं? अलील। ठीक है, एक बार हम दोबारा जाके पढ़ते हैं। जो जीन है उसकी 2 प्रतियां होती हैं जिनको क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अलील क्या करते हैं? ये विभिन्नता और विशिष्टता के लिए जिम्मेदार है। विभिन्नता मतलब कि इसी की वजह से तो जो इंडिविजुअल है, जो 2 लोग हैं, वो अलग अलग होंगे, विभिन्न होंगे। ठीक है, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, अलील की वजह से ही होगा। अगर अलील ना होते, सब में एक ही जीन होता, तो सारे एक जैसे होते। इसके अलावा विशिष्टता। विशिष्ट का मतलब कि कोई इंसान एक स्पेशल इंसान है, वो मतलब अपने जैसा ही है, उसके जैसा और कोई नहीं है। तो वो किसकी वजह से होता है? वो अलील की वजह से होता है।
तो पहली चीज़ हमने सीखी आनुवांशिकता क्या होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने सीखी जीन और अलील क्या होते हैं।